Bismillahirrahmanirrahim. Topic we are going to cover in this chapter today is advanced traumatic life support, advanced trauma life support, sorry, not traumatic. चैप्टर 9 और इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एज यूजुअल स्विच कर जाते हैं। कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई ना कोई हादसा होता है तो हादसे में सबसे ज़्यादा अहम टाइम होता है पहला घंटा, पहले घंटे का भी पहला मिनट। इंपॉर्टेंट फर्स्ट गोल्डन आवर कहते हैं, गोल्डन आवर आल्सो नोन एज द गोल्डन टाइम, द टाइम पीरियड लास्टिंग फॉर 1 आवर लेस फॉलोइंग द ट्रोमेटिक इंजरी ड्यूरिंग विच देयर इज हायर पॉसिबिलिटी कि आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके लाइफ बचा सकते हो। सर्वाइवल और ग्रेटेस्ट चांसेस ऑफ सर्वाइवल और ग्रेटेस्ट, अगर आपने गोल्डन आवर में अपना बेस्ट दिया, ATLS प्रोवाइड किया है लोगों को। ट्राई मॉडल डेथ पैटर्न होता है। इस ट्राई मॉडल डेथ पैटर्न मतलब ये है कि विद इन फ्यू मिनट सबसे पहले तो फर्स्ट पीक आती है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट मिनट में डेथ्स होती हैं। फिर सेकंड पीक होती है जो मिनट से लेकर फर्स्ट आवर तक होती है, जिसमें गोल्डन आवर कंसेप्ट मतलब गोल्डन आवर में सेव भी कर सकते हो और बंदे चले भी जाते हैं, उसे सेकंड पीक कहते हैं। थर्ड पीक है सेवरल आवर्स, सेवरल डेज टू वीक्स जो डेथ्स होती जाती हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक इफेक्ट की वजह से, वो थर्ड पीक ऑफ डेथ में आती हैं। ATLS प्रोवाइडर एक टीम होती है जो कि ATLS प्रोवाइड करते हैं। ATLS 3 स्टेप्स में प्रोवाइड किया जाता है। एक है प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन, इसमें ABCDE होती है। सेकेंडरी सर्वे जिसमें हेड टू टो एग्जामिनेशन होती है और हम लोग इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट साइनिंग जो भी मिलती है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट प्लान उसके मुताबिक डेवलप करना है। प्राइमरी सर्वे में बताया ABCDE, A एयरवे मेंटेनेंस एंड सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, B ब्रीथिंग वेंटिलेशन, C सर्कुलेशन हेमरेज। और इसी प्राइमरी सर्वे की C में हम लोगों ने फास्ट स्कैन करवाना होता है। D डिसेबिलिटी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस और E एक्सपोजर एनवायरमेंटल कंट्रोल। एयरवे और सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन के लिए तो आप सैंड बैग्स यूज़ करेंगे और रिजिड कॉलर सर्वाइकल कॉलर्स यूज़ करेंगे। एयरवे के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? एयरवे प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले आप देखेंगे एयरवे क्लीन है कि नहीं। वो कैसे देखेंगे? आज द नेम ऑफ द पेशेंट, वो कॉन्शियस है, अपना नाम बता रहा है, एयरवे उसका क्लीनर है। नहीं क्लियर तो उसको चिल लिफ्ट जो थर्स्ट मैन्यूवर से उसका मुंह खोलें। क्लियर द ओरोफेरिंक्स, अगर ज़बान पीछे गई हुई है उसको आगे लेकर आए, ज़बान की वजह से कई दफ़ा एयरवे ब्लॉक होता है। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो पेशेंट हैज़ टेंडेंसी फॉलिंग बैक ऑफ टंग, जो ही मैंने बताया कि ओरोफ्रेंजल एयरवे इज़ पास टू कीप द एयरवे पेटेंट, जिसकी ज़बान पीछे गई हुई है। अगर GCS लेस दैन 12 है, गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है, तभी आप ओरोफ्रेंजल एयरवे डाल सकते हैं, वरना नहीं डालेंगे। अगर GCS 8 से भी कम है और अनकॉन्शियस पेशेंट जा रहा है, तब उसके एंडोट्रैकियल ट्यूब इंटुबेशन करेंगे आप। और अगर एंडोट्रैकियल ट्यूब इंटुबेशन पॉसिबल ही नहीं है, मुंह पे बहुत ज़्यादा इंजरीज आई हुई हैं, तो सर्जिकल एयरवे इज़ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्रिकोथेरोडॉटमी। ऑल ट्रोमेटिक पेशेंट आर सपोज टू, आपने ये तो डन ही समझना है कि इसको स्पाइनल इंजरी हुई है अंटिल प्रूवन अदरवाइज। एंड कैसे उठाना है लोगों को, ऐसे ही धमाधम नहीं उठा देना। लॉग रोल टेक्निक वाइल शिफ्टिंग द पेशेंट हम पढ़ेंगे। एक जो पर्सन है वो टांगों पे और हिप को स्टेबल करता है, दूसरा हिप और बैक को स्टेबल करता है, तीसरा शोल्डर को उठाता और हेड को स्टेबल करता है। तो फिर इस तरह लॉग रोल टेक्निक से उठता है पेशेंट जब स्ट्रेचर से डालना होता है बेड पे या साइड से उठा के स्ट्रेचर पे डालना होता है। ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन में अपने ब्रीदिंग का देखना है, वो ब्रीथ कर रहा है नहीं कर रहा, चेस्ट मूवमेंट जिसकी हो रही है प्रॉपर नहीं हो रही, क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या क्या थ्रैकिक इंजरीज हो सकती हैं। ये सारी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, टेंशन, मैसिव न्यूमोथोरक्स, ओपन न्यूमोथोरक्स, फ्लायल चेस्ट, कार्डियक टेम्परेट। तो आपने देखना अगर तो ब्रीथिंग साउंड्स नहीं आ रही और हाइपर रेजोनेंट परकशन है तो इट्स मोस्ट कॉमनली न्यूमोथोरक्स, और अगर जो है डल परकशन है तो इट्स मोस्ट कॉमनली हीमोथोरक्स। नेक वेन्स इंग्रॉस्ड है कि नहीं, हार्ट साउंड मफल्ड है कि नहीं, अगर हार्ट साउंड मफल्ड है तो वो कार्डियक टेम्परेट भी हो सकता है। पल्स ऑक्सीमीटर, वेंटिलेशन बैड गेट एचुरेट, टेंशन नीमोथोरक्स है तो नीडल डिकम्प्रेशन करें। ओपन नीमोथोरक्स है तो भी आपने टेंशन वो ओपन नीमोथोरक्स है तो आप वो फ्लटर वाल टेप लगाएंगे, पट्टी इस तरह करेंगे कि 3 साइड से पट्टी को टेप लगेगी और एक साइड खुली छोड़ देंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कार्डियक टेम्पोनेट है तो हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन तब होती है, पर्टिकुलरली इफ पेनिट्रेटिंग वुंड नोटेड मीडियल टू द निपल्स। पैरास्टर्नल इंजरी हो या दोनों स्कैपुला के दरमियान कोई इंजरी हो तो कार्डियक टेम्पोनेट तो होता ही कंसिडर होता है, तो हम नीडल पेरियोकार्डियोसेंटेसिस कर देते हैं। सर्कुलेशन एंड हेमरेज कंट्रोल, ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करें, फास्ट स्कैन करवाएं, देखें अब्डोमिनल ट्रोमा है तो देखें अब्डोमिनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही इंट्रापेरिटोनियल। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन परफॉर्म करके देखें कोई और कंसील्ड हेमरेज हो रहा। डायरेक्ट प्रेशर क्रिस्टलॉइड्स, ब्लड के बदले ब्लड ही लगना है बॉडी में, ठीक। और ब्लड टाइप स्पेसिफिक प्लाज्मा एक्सपेंडर्स लाइक डेक्स्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन डेक्स्ट्रॉन ज़्यादा नहीं देने, उसकी वजह से भी इट कैन इम्पेयर ब्लड क्लॉटिंग इफ़ यूज इन एक्सेस।
और नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करें, यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट करें ताकि अगर कोई भी का इंटरवेंशन करें तो उसमें स्टमक को और या यूरिनरी ब्लैडर को इंजरी ना आए। पेल्विक फ्रैक्चर अगर है सस्पिशन तो 2 लीटर का खून तो फुल तैयार रखें ना, 2 लीटर खून, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग बहुत होती है, ब्लीडर को कंट्रोल करें उसके। And if injuries to the neck, if in penetrating injuries of the neck, venous injuries are suspected, तो पेशेंट को ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में कहते हैं, जिसमें उसकी नेक डाउन होती है, हेड डाउन, एंड इट इज़ डन टू प्रिवेंट एयर एम्बोला। डिसेबिलिटी न्यूरोलॉजिकल एवेल्युएशन, जीसीएस स्कोर, प्यूपिल रिएक्शनरी हैं कि नहीं, लुक फॉर लेटरलाइजिंग साइंस लाइक हेमीप्रेसिस या रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वो आप कैसे देखेंगे, फंडोस्कोपी पे मोस्ट प्रोबेबली। एक्सपोजर एनवायरमेंटल कंट्रोल, एनवायरमेंट को आपने गर्म रखना है, अगर एयर कंडीशन ईआर में चले हैं जो कि होते भी नहीं, उसे बंद करा दें। पेशेंट को आपने एक्सपोज किया था सारी एग्जामिनेशन करने के लिए, अब उसको कवर करें प्रॉपर वार्म ब्लैंकेट से, वार्म क्रिस्टलाइड सोल्यूशन, वार्म ब्लड वार्मर्स, ब्लड इज ट्रांसफ्यूर्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लड वार्मर्स। और आपने अवॉइड करना है कि हाइपोथर्मिया, अवॉइड ही करना है कि हाइपोथर्मिया हो, ठीक है। सेकेंडरी सर्वे में आप सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे, स्पाइन एक्सरे, पेल्विक एक्सरे, सीटी हेड एंड नेक करवाएंगे और इसके साथ कुछ हिस्ट्री पॉइंट्स पूछेंगे जिसमें आप एम्पल एलर्जीज, मेडिकेशन, प्रेगनेंसी, पास्ट इलनेस, लास्ट मील एक्सपोजर इवेंट्स कोई रहे हैं नहीं रहे। हेड फेस एग्जामिनेशन में बताया सीटी, फेशियल बोन्स, हेड एंड स्कल, और मैनेज करेंगे उनको सारे वूंड्स को। नेक का आप सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे करवाएंगे, थॉरक्स का देखेंगे कोई सांस सही ले रहा है, एसेसरी मसल तो नहीं यूज़ करा, अगर एसेसरी मसल यूज़ कर रहे हैं, इंटरकोस्टल रिसेशन या लेबर ब्रीदिंग, इसका मतलब उसे वेंटिलेटर पे रखें। टेंशन नीमोथॉरक्स बाद में तो नहीं होगी, सेकंड सर्वे में इसे चेक करें। और फिर ये भी देखें, फास्ट अल्ट्रासाउंड इज डन फॉर द कंसील्ड हेमरेज, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज इज डन टू डिस्टिंग्विश के ब्लड है या गट। एब्डोमेन में एब्डोमिनल पाल्पिटेशन और ऑस्कल्टेट करें, उसके बाउल साउंड्स प्रॉपर है कि नहीं। सीटी इज परफॉर्मिंग हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट। पेल्विस फ्रैक्चर तो नहीं है पेल्विस का, ब्लड एट एक्सटर्नल मेटस, इट इंडिकेट्स यूरिथ्रल इंजरी और उसमें फोलिस नहीं पास करते। मैनेजमेंट अप्लाई पेल्विक बाइंडर और 2 लीटर ऑफ द खून जो के ज़ाया हुआ उसको अब ट्रांसफ्यूज़ करें। और सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन इज डन इफ़ यूरिथ्रल इंजरी सस्पेक्टेड ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। एक्सट्रीमिटीज़ जो भी न्यूरोवास्कुलर स्टेटस है उनका ABCD प्रोवाइड करें, उनका न्यूरोवास्कुलर स्टेटस को मेंटेन रखें। डॉपलर के हेल्प से आप देखें कि वास्कुलर इंजरी कहाँ पे है और किस तरह उसको ठीक कर सकते हैं। लिम्ब डिफॉर्मिटी है, फ्रैक्चर है, उसको प्लास्टर लगा दें एक्सेट्रा। स्पाइन का तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर स्पाइन इंजरी सस्पेक्टेड, जो कि आपने सस्पेक्ट करनी है अंटिल प्रूवन अदरवाइज। लॉग रोल टेक्निक्स इज परफॉर्म शिफ्टिंग एंड फॉर शिफ्टिंग एंड बैक असेसमेंट के लिए CT एंड MRI स्पैन इज डन इन इवैल्यूएशन इफ नेसेसरी। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में आपने जिसको जो मसला उसको ट्रीट करना है। पहले मैंने बताया फास्ट स्कैन आपने, अब हम बात करते हैं जो हम लोगों ने मोडालिटी डिस्कस किया। फास्ट स्कैन डिस्कस किया C पार्ट में होता है प्राइमरी सर्वे का, एंड इट हेल्प्स टू अस टू लुक द कंसील्ड हेमरेज। पोर्टेबल हैंडल अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन से हम लोग राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से हेपाटोरेनल पाउच, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में एक देखते हैं स्प्लिनोरेनल एंगल, सबजिफाइड पे पेरिकार्डियम और पेल्विस। हाइपोगैस्ट्रिक पोजीशन पे हम लोग पेल्विस देख लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि हेमरेज है कि नहीं है। लेकिन ये तो बता दें कि हेमरेज है कि नहीं, ये नहीं बताएगा सोर्स ऑफ हेमरेज क्या है एंड द ग्रेड ऑफ द सॉलिड ऑर्गन इंजरी। ठीक, अगर फास्ट हो गया, फास्ट आप कब करते हो, फास्ट करते हो जब अनस्टेबल ब्लंट ट्रॉमा है। तो अनस्टेबल ब्लंट ट्रॉमा में पहले आप फास्ट करोगे और उसके बाद इट में फॉलो CT स्कैन। फास्ट के बाद आप CT स्कैन करा सकते हो द पेशेंट इज हीमोडायनामिकली स्टेबल। फास्ट के क्या एडवांटेजेस और ये टेबल हम लोग पहले कर लेते हैं। फास्ट और CT स्कैन। फास्ट है अर्ली डायग्नोसिस, नॉन इन्वेसिव, परफॉर्म रैपिडली, रिपीटेबल, 86% और 97% सेंसिटिविटी, इसको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो हैंड हेल्ड है। डिसएडवांटेज ये एक्सपीरियंस चाहिए, बाउल गैस और सबकुटेनियस एयर डिस्टॉर्शन, मिसेस डायफ्राम बाउल एंड पैंक्रियाटिक इंजरीज, अनस्टेबल ब्लंट ट्रॉमा के पेशेंट में इंडिकेटेड है। ठीक, CT स्कैन किस में इंडिकेटेड है, स्टेबल ब्लंट ट्रॉमा हो और पेनिट्रेटिंग इंजरी हो। तो फिर इट्स मोस्ट स्पेसिफिक, हाईली सेंसिटिव, नॉन इन्वेसिव, कॉस्ट एंड टाइम। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है इट्स वेरी कॉस्टली एंड टेक्स टाइम, मिसेस डायफ्राम बाउल एंड सम पैंक्रियाटिक इंजरीज, ट्रांसपोर्ट इसके में रिक्वायर्ड है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज। ये इंपॉर्टेंट और ये नई चीज़ है। डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज में होता यह है कि हम अच्छा इसकी इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशन पहले कर लेते हैं। अनस्टेबल ट्रॉमेटिक पेशेंट हो उसमें फास्ट भी कर सकते हैं,
उसमें DPL भी कर सकते हैं, लेकिन DPL हम उसमें करेंगे जिसमें अनस्टेबल और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। ठीक। व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन पेल्विक फ्रैक्चर एंड प्रेगनेंसी। हम नेजोगैस्ट्रिक और यूरिनरी कैथेटर्स डाल देते हैं बिफोर द प्रोसीजर टू अवॉइड एनी इंजरी टू द विसरा। 3 सेंटीमीटर वर्टिकल इनसिजन इज गिवन बिलो द अम्बिलिकस। लेट्स सपोज अम्बिलिकस है, उसके नीचे 3 सेंटीमीटर वर्टिकल इनसिजन इज गिवन बिलो द अम्बिलिकस। पेरिटोनियल कैविटी इज ओपन, पेरिटोनियल डायलाइजिंग कैथेटर वो डाल दिए जाते हैं। और फर्स्ट वी ट्राई टू एस्पिरेट 10 मिलीलीटर सिरिंज से एस्पिरेट करने की कोशिश करते हैं जो भी पेल्विस से या सॉरी एब्डोमेन से जो भी एस्पायरेट हो जाए लवाज के लिए, जो कोई भी फ्लूइड एस्पायरेट हो जाए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है एस्पायरेट तो 1 लीटर नॉर्मल सलाइन से अच्छी तरह धोते हैं पेरिटोनियल कैविटी को, और फिर दे आर अलाउड टू ड्रेन बाय ग्रेविटी एंड इट्स सेंट फॉर एनालिसिस। इसका डिसएडवांटेज ये है, इसके एडवांटेज ये है कि अर्ली डायग्नोसिस, रैपिडली परफॉर्म, 98% सेंसिटिव, डिटेक्ट्स बाउल इंजरी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इट्स इन्वेसिव, स्पेसिफिसिटी इज लो, मिसेज इंजरीज टू डायफ्राम एंड रेट्रोपेरिटोनियम। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर पॉजिटिव फाइंडिंग और डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज के। हम कहेंगे पॉजिटिव फाइंडिंग आ गई है सो ट्रीटमेंट मस्ट बी स्टार्टेड। 20 मिलीलीटर ऑफ ग्रॉस ब्लड आपको दिखे ऑन फ्री एस्पिरेशन, RBC 100,000 से ज़्यादा हो, WBC 500 से तक हो या ज़्यादा हो, प्रेजेंस ऑफ बाइल बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल्स, amylase level greater than 175 international unit per milliliter and bilirubin level greater than 0.01 milligram per deciliter. What is triage? Triage is a process basically determining the priority of the patient. अगर एक जगह खुदा ना खास्ता बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और बॉम्ब ब्लास्ट में अब किस पेशेंट को सबसे पहले ज़रूरत है अटेंशन की, कौन सा पेशेंट जो है जो थोड़ा वेट कर सकता है, ये सारा प्रोसेस ट्रायज में आता है। द प्रायोरिटी ऑफ द पेशेंट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द सिविरिटी ऑफ देयर कंडीशंस। तो ट्रायज सीव जो भी डॉक्टर सबसे पहले वहाँ पहुँचता है, ट्रायज टीम का जो हेड होता है, अ क्विक सर्वे इज मेड टू सेपरेट द डेड एंड वॉकिंग फ्रॉम द इंजर्ड। फिर ट्रायज सॉर्ट करता है रिमेनिंग कैजुअलिटीज। पहले तो डेड को लाइव को अलग कर देता है, फिर जो लाइव है उनको कैटेगरी 1, 2, 3 में टैग्स छोड़ता रहता है। जो बहुत क्रिटिकल है उस पर रेड, जो क्रिटिकल हैं लेकिन थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, अर्जेंट सीरियस इंजरी बट दे कैन वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, येलो। और जो लेस सीरियस इंजर्ड हैं, इंडेंजर्ड नहीं है, उन पे ग्रीन। और ब्लैक जो कि जिन पे डेथ इमिनेंट है, यहाँ पे जो ऑब्वियसली दे हैव डाइड या एक्सपेक्टेंट सीवियर मल्टी सिस्टम इंजरी, तो इस तरह लेबल कर देते हैं। और बाकी उन पे ABCD अप्लाई करते हैं डॉक्टर्स, उस प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे वगैरह। चिन लिफ्ट मैन्यूवर का बताया हुआ है एयरवे के लिए कि हल्के से चिन को लिफ्ट करना है, हाइपर एक्सटेंड नहीं करना। ठीक है। जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर, जॉज के पीछे से प्रेशर मतलब थंब रख के आगे करते हैं और फिर लोअर जॉ को ऐसे खोल देते हैं। और ऑरोफ्रेंजियल एयरवे जैसे बताया कि बिहाइंड द इट इज़ इंसर्टेड इन द माउथ बिहाइंड द टंग। जब टंग बाहर पीछे फॉल कर जाए, ट्रैकिया ब्लॉक कर जाए, तो हम ऑरोफ्रेंजियल ट्यूब ऐसे कनकेविटी को उसके ऊपर रखेंगे, सॉफ्ट पैलेट तक जब वो चला जाएगा तो फिर 180 घुमा देंगे और तब वो नीचे चला जाएगा ट्रैकिया के अंदर। एंडोट्रैकियल इंटुबेशन, सर्जिकल क्रिकोथायरॉयडोटमी, जो हमें पता है कि क्रिकोथायरॉयड को कार्टिलेज को पाल्पेट करते हैं और नीचे थायराइड को पाल्पेट करके उनके दरमियान वाली मेम्ब्रेन में एक क्रिकोथायरॉयडोटमी इंसिजन दे देते हैं। ठीक है। और ये लॉग रोल टेक्निक है और ये जॉ थ्रस्ट में हुआ है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।